ESL रेटिंग के अंदर फेस के अंदर आइज का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। आप किसी की आंखों को देखकर बता सकते हो कि वो इंसान अट्रैक्टिव है या नहीं। और अगर एक अनअट्रैक्टिव फेस पे एक अच्छी आई एरिया को लगा दिया जाए तो उससे एक बिग डिफरेंस होता है। आज की वीडियो में हम आइज को पूरा कवर करेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आइस का इतना बड़ा रोल इसी वजह से ही क्योंकि वो हमें विजन देती हैं और वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। ऑफ कोर्स जेनेटिक्स और आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बट इस वीडियो में हम उसकी बात नहीं करेंगे। बट इसका आगे ये मतलब नहीं है कि मैं ब्लैक पिल में विश्वास नहीं करता या फिर मैं इग्नोरेंट हूँ या कोप करता हूँ कि आप एक दो दिन में ये हंटर आइस ले आओगे। दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन आपको ये जानना होगा कि स्पेशली अगर आप यंग हो तो इम्प्रूव कर सकते हो अपनी हर चीज़ को। अगर इम्प्रूव नहीं भी होता तो आप फ्रॉड मैक्सिंग या फिर कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिक्स जो एंड में इस वीडियो में बताऊंगा उनको यूज़ करके टेम्परेली सही बट अपनी आई एरिया को बेहतर कर सकोगे। इस वीडियो को हम अपनी आईब्रो से लेकर अपने आई बैग्स तक एंड करेंगे और हर चीज़ को कवर करेंगे इन आवर आई एरिया। बट बिफोर यू स्टार्ट द वीडियो मैं पहले बता दूं कि जेनेटिक्स, आपकी स्लीप, आपकी डाइट, ये जितने भी ऑब्वियस फैक्टर्स हैं सारे ऑफ कोर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं आपके आई एरिया को बेहतर करने में। लेकिन इस वीडियो में उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑब्वियस हैं, उनमें से कुछ चेंज नहीं हो सकते। स्टार्टिंग विद द आईब्रोज। आईब्रोज के लिए सिंपल रूल है कि वो डेंस होनी चाहिए, हाईली ग्रूम होनी चाहिए, बट इतनी भी नहीं कि वो फेक लगे या फिर अनकैनी लगे लाइक ए बार्बी डॉल। Be a big one. I see a lot of looks maxers. They're overly grooming. You know, like you look at their entire routine, they're going Patrick Bateman with it. They're obsessively plucking their eyebrows. They're doing way too much cosmetic stuff. And there is a balance. You have the pretty boys going way too far out to where they almost look like girls. And then you have the masculine macho guy who thinks any amount of doing skincare, taking care of yourself is silly. No one should be doing this. So we need the right contrast. अदर देन डैट आपके आईब्रो का टिल्ट भी मैटर करता है और उसकी शेप भी मैटर करती है, बट वो एक हद तक हम चेंज नहीं कर सकते तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नेगेटिव आई टिल्ट होता है, नेगेटिव आईब्रो टिल्ट होता है और वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, जैसे जेकब और इवन आयन समरहोल्डर and many others. Most important thing overall is the harmony of all your features. A good example is Jacob Erodi, who has an attractive face even though he does have negative tilt. If he had less dense eyebrows, look how it would affect him. बट उनके ओवरऑल जो फेस के बाकी फीचर्स होते हैं और हार्मनी होती है वो इतनी अच्छी होती है कि वो उन सब चीज़ों को बैलेंस आउट कर जाती है। यही वजह है कि शुरू में मैंने जीन्स की बात की और हो सकता है आपके फेस में बहुत सारे फेलोज हों, जैसे आई स्पेसिंग बहुत ज़्यादा क्लोज हो या बहुत फादर अपार्ट हो, आपकी आईज ही वन डीप सेट ना हो या कुछ ऐसा। ऑफ कोर्स उन केसेस में शायद ये सारी ट्रिक्स भी कुछ मदद ना करें, बट हम उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाले। सेकंड में हम जहाँ बात करेंगे वो होगी आपकी अपर आईलिड एक्सपोजर की, और ये वो एक चीज़ है जो इसको मैं काफ़ी अर्से से लुक मैक्सिंग कम्युनिटी के अंदर देख रहा हूँ। अपर आईलिड एक्सपोजर बेसिकली आपकी आँख के ऊपर जो ये पुतली होती है ये कितनी ज़्यादा व्यू हो रही है इसको कहते हैं। ये भी वैसे बहुत ज़्यादा हद तक जेनेटिक्स है, बट इसको आप स्क्विंटिंग और म्यूइंग वगैरह से एक हद तक इसको टैकल कर सकते हो, बट आई थिंक इट्स नेचुरल। इसके अलावा एक और चीज़ जो नेचुरल होती है वो आईब्रो और आपकी आइज़ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जो कि मैंने अक्सर देखा है कि एशियन मैन का थोड़ा ज़्यादा होता है, बट दैट इज ऑल्सो आई थिंक जेनेटिक्स। मे बी स्क्विंटिंग और एक्सप्रेशन कंट्रोल जैसे बेसिकली वगैरह प्रमोट करते हैं उनसे कुछ इफेक्ट होता हो, बट आई थिंक इट्स ओवरऑल जेनेटिक्स। इसके बाद बात करते हैं आपकी आईलैशेस की। आईलैशेस ऑफ कोर्स आईलैशेस के लिए सीरम होते हैं, लेटीज मिनॉक्सिडिल भी आप यूज़ कर सकते हो, बट बी केयरफुल आइज़ में ना घुसे। और आइज़ के लिए सीरम होते हैं और ओवरऑल एसेंशियल ऑयल्स जैसे कोकोनट ऑयल या फिर रोजमेरी ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल, ये भी आप इन पे लगा सकते हो। या फिर अगर आपको ओवरऑल हेयर्स का मसला तो आप किसी प्रोफेशनलिस्ट से, डॉक्टर के पास से फाइनेंशियल एड वगैरह भी रेकमेंड करवा सकते हो। बट अगर आपके ओवरऑल आईलैशेस डार्क नहीं है तो कभी कभी लोगों के पास की जेनेटिक्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैंने जेरेमी मीक्स को देखा था, उस आदमी को रोड टू 1 मिलियन ने 9.25 समथिंग रेटिंग दी थी और उसकी आईब्रोज इतनी डार्क नहीं थी, उसके आईलैशेस भी इतने बड़े नहीं थे। सो यू नो ऑफ कोर्स जेनेटिक्स हैं, बट हम उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन इट्स लक मैन, यू हैव टू डील विद द कार्ड्स दैट यू गॉट। इसके अलावा हमारी आइज़ का जो सकलेरा होता है और हमारी आइज़ का टिल्ट होता है वो भी काफ़ी मैटर करता है, बट बेसिकली वो सर्जरी के बगैर इतना चेंजेबल नहीं है। बट एक चीज़ चेंजेबल है, वो है टायर्ड आइज़। आइज़ में रेडनेस हो जाती है या फिर आइज़ ओवरऑल टायर्ड लगती है, तो उसके लिए आप नींद पूरी ले सकते हो, कोल्ड एक्सपोजर कर सकते हो अपनी अपर आईलिड पे और लोअर आईलिड पे। इसके अलावा कुछ सीरम होते हैं आइज़ के लिए जो कि आप इनमें
ड्रॉप्स की सूरत में डाल सकते हो, इससे वो टायर्ड आइज या जो रेडनेस होती है वो गायब हो जाएगी। इसके अलावा आप आइज को एक्टिव रखने के लिए कोई आइज एक्सरसाइज मैंने देखी थी, आई डोंट नो इफ दे वर्क, बट वो ब्लड सप्लाई इंक्रीज करेंगी तो शायद थोड़ी बहुत मदद हो सकती है, ऑब्वियसली टेम्परेरी, बट एनीथिंग टू बी लुक गुड आई थिंक इज वर्थ इट। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जिससे मैं आज भी जूझ रहा हूँ वो है अंडर आई बैग्स। मैं नहीं समझता कि मैं इसके बारे में बताने में इतना हूँ, बट बताने का हकदार हूँ क्योंकि अभी मुझे है पड़े ये, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ स्टाइल के अंदर ऐड की हैं जिनसे इन पे फ़र्क पड़ता भी है, बट आई थिंक दे आर पार्टली जेनेटिक, क्योंकि मेरे मदर और फादर दोनों को बहुत गंदे आई बैग्स हैं, तो आई थिंक दैट इज जेनेटिक्स इन माई केस। बट यू कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली स्लीप फॉर ऑल डाइट तो ऐसे भी ऑब्वियस है, बट यू कैन ट्राई सम कैफीन टी बैग्स अपने लोअर आईलिड पे जब आप सुबह सुबह उठते हो, या फिर कुछ ऐसे सीरम जिनके अंदर कैफीन होती है, वो भी अंडर आई क्रीम सी मिलती हैं जिनमें कैफीन होती है, वो भी इन पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ओवरऑल कुछ आई क्रीम्स होती हैं मार्केट में, आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हो। इसके अलावा इससे पहले मैंने बात की थी कोल्ड एक्सपोजर की, वो भी लोअर आईलिड को थोड़ा टाइट करने में मदद कर सकता है, बट इन सम केसेस इट इज जस्ट जेनेटिक्स मैन। अब बात करेंगे कुछ क्विक ट्रिक्स के बारे में जिनसे आप जस्ट फौरन से इनको और ये मैंने खुद ट्राई की भी। अब टेम्परेरी चीज़ों में मेकअप तो ऑब्वियस है, बट मोस्ट ऑफ द बॉयज़ वो नहीं करते, बट मैं भी नहीं करता, बट अगर तुम लड़की हो तो कर सकते हो, लड़की हो तो भी कर सकते हो मैन, हू केयर्स। बट एज देन मेकअप एक चीज़ होती है, शायद तुम्हें पता हो, कोल, जिसे हम सुरमा भी कहते हैं उर्दू में। बेसिकली इट इज़ commonly used by Muslims because it is a sunnat of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and it is very beneficial for our eyes। इसे आपने मूवीज वगैरह में, इफ यू आर इंडियन, तो आपने देखा होगा पहने हुए मुस्लिम विलन्स को विद देयर मुदस्सर टोपी एंड कुर्ता शलवार। बेसिकली ये आई के पेरेंट्स को ज़्यादा स्ट्राइकिंग दिखाता है और उन पे ज़्यादा अटेंशन लेकर जाता है, सेम एज आई लाइनर और आई मेकअप करता है, बट in a subtle way and in a halal way। Obviously you saw it coming, and yeah man, lenses are a great way, in fact the best way to make your eyes attractive if you have a darker eye color, because light eye color, whether you are dark triad or whether you are light triad, तुम्हारी eyes को ज़्यादा striking बनाएगा ही, क्योंकि light eyes के अंदर वो depth होती है, because man eyes are literally the door to the soul of the human body। वो जो डेप्थ होती है ना, जो लाइट कलर आइज को देखने में होती है, नथिंग कैन रिप्लेस इट। और उसके पीछे एक जेनेटिक वजह भी है कि लाइट कलर आइज दुनिया में लिटरली 1/10 पॉपुलेशन के पास होती है। सो इफ यू हैव जेनेटिकली लाइट कलर आइज, ओनली दिस थिंग विल मेक यू 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन मैन। दिस इज सच अ स्पेशल फीचर। शायद तुम लोग अगर लुक मैक्सिंग कर रहे हो तो तुम लोग ने वो वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग बताते हैं कि वो चीज़ें जो एक अट्रैक्टिव फेस को अट्रैक्टिव बनाती हैं, उनमें अक्सर इस तरह की लाइट कलर आइज की बातें होती हैं। तीसरी ट्रिक जिसके बारे में बात करूँगा, द आई ग्लासेस। अब तुम में से कुछ कह सकते हैं कि आई ग्लासेस के बगैर ये अच्छी लगती हैं, बट बिलीव मी, अगर तुम्हारा आई एरिया इतना अच्छा नहीं है तो उसको शो करना इतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ये ऐसी है जैसे अगर तुम्हारी अच्छी जॉलाइन नहीं है तो तुम एक सबल बेयर रखते हो ताकि अपनी उस जॉलाइन को हाइड कर सको, या उस रिसेशन को हाइड कर सको, या फिर अपनी चिन को, अपनी रिसेस चिन को थोड़ा बहुत छुपा सको। सेम गोज फॉर आई ग्लासेस। अगर तुम्हें वो सूट करते हैं तुम्हारी आइज़ को, और अगर तुम राइट फ्रेम अपने लिए चूज़ करते तो वो तुम्हारी लुक को एक परफेक्टली एनहांस कर सकता है। इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैंने पास्ट में बहुत ज़्यादा फ्रेम ट्राई किए हैं और आई थिंक आई एम बेटर ऑफ दिस वे। और वैसे भी आजकल तो आइज़ को सही करने के लिए सिंपल सी सर्जरी है 5 मिनट की, उसको करवा सकते हो अगर तुम्हें आई ग्लासेस पहनने का शौक नहीं है, ना ही आई लेंसेज का। मैं तो बहुत ज़्यादा ही थक गया था आई ग्लासेस पहन के, मेरे यहाँ पे निशान हो गया था उसको पहनने की वजह से। तकरीबन 2 से 3 साल मैंने लगातार हर दिन 24 घंटे उठने के बाद पहने हैं आई ग्लासेस। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरे ख्याल में मैंने अभी आइस के बारे में ज्ञान लिया था वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। ऑफकोर्स मेरे पास और भी कहने को बहुत कुछ था, फॉर एग्जाम्पल आई मसाजेस, आई स्ट्रेचेस, आई पुल्स, स्क्विंटिंग एंड मैनी मोर थिंग्स। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था, बट मैंने वो स्टेप्स बताए जो कि एक्शनेबल थे और वो स्टेप्स बनाए जो कि ट्रूली मैटर करते थे। देयर इज मैनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड मिसकंसेप्शन इन दिस कम्युनिटी ऑफ लुक मैक्सिंग एंड मैं वो आगे पहुँचा नहीं चाहता।
मैं फिर से कहूँगा कि बहुत सारे जेनेटिक्स पे डिपेंड कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें मैंने ट्राई की हैं और काम की हैं मेरे ऊपर। मैं साथ में प्रोडक्ट्स वगैरह की पिक्चर भी ऐड कर दूंगा जो मैंने यूज़ की हैं। तो यार डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।